तो इसमें आप देखेंगे अनुपात क्या है, तो तुलनात्मक शब्द जैसे मैंने आपको बताए थे, आप तुलना करते हैं वस्तुओं की, कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, छोटा बड़ा, या फिर आप कम ज्यादा, ये कम है टॉफियां और ये ज्यादा है तो कम ज्यादा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हल्का और भारी, कौन सी वस्तु हल्की कौन सी वस्तु भारी। और इन्हीं तुलनात्मक जो आपके शब्द हैं जैसे कि छोटा बड़ा हल्का भारी कम ज्यादा, इसमें आप तुलना में कैसे यूज करते हैं बच्चों, क्या यूज करते हैं। देखिए, या तो आप अंतर के माध्यम से तुलना कर सकते हैं, अंतर के माध्यम से कैसे, कौन कितना बड़ा या कौन कितना अधिक, इसका आप प्रयोग करते हैं, अभी हम आगे इसका उदाहरण समझाएंगे। या दूसरा, कौन किससे कितने गुना बड़ा, कौन किससे कितने गुना बड़ा, तो या कौन किससे कितना गुना अधिक। तो आप दो तरह से यहां पर देख रहे हैं कि हम तुलना कर सकते हैं, एक अंतर के माध्यम से और एक कितने गुना बड़ा। तो ये जो गुना वाला है इसे हम आप आज की जो कक्षा में चर्चा करेंगे, तुलना करने के इन विधियों में से कौन सा आप कब यूज करेंगे। अब जरा सोचिए, कब आप अंतर द्वारा तुलना करेंगे और कब आप भाग द्वारा तुलना करेंगे, यानी कि कितने गुना के रूप में तुलना करेंगे। तो कुछ उदाहरण हम यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देखेंगे, ये रामू है, रामू 14 वर्ष का है और जो शालू है वो 10 वर्ष की है। तो रामू की उम्र 14 वर्ष, शालू की उम्र 10 वर्ष है। अब दोनों की जो उम्र में अंतर थोड़ा कम है, देख रहे हैं ना, 14 और 10 वर्ष में। तो अब मैं आपसे पूछूं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप एकदम से बताएंगे मैम रामू बड़ा है और जो शालू है वो छोटी है। लेकिन कितना बड़ा है रामू और कितनी छोटी है शालू, तो इसे हम अंतर के माध्यम से बताएंगे कि रामू शालू से 14 में से 10 घटाकर बताएंगे 4 वर्ष बड़ा है, रामू शालू से 4 वर्ष बड़ा है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि शालू रामू से 4 वर्ष छोटी है। आप दो तरीके से इस बात को कह सकते हैं कि शालू 4 साल छोटी है, रामू 4 साल बड़ा है। तो अब इसमें एक और उदाहरण देखते हैं। अब आपने यहां पर तुलना करी किसके माध्यम से, अंतर के माध्यम से। अब एक उदाहरण और देखते हैं कि सनी की उम्र यहां पर 10 वर्ष है, सनी 10 वर्ष का है और उसके पिता जो हैं वो 40 वर्ष के हैं। तो यदि हम यहां पर उसके द्वारा तुलना करें अंतर के द्वारा, तो अंतर के द्वारा तुलना में आप पाएंगे कि जो सनी के पिता हैं वो 40 में से 10 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 30 वर्ष। यानी सनी के पिता 30 वर्ष बड़े हैं, या कह लीजिए कि सनी अपने पिता से 30 वर्ष छोटा है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इससे तो बहुत स्पष्ट अनुमान नहीं आ रहा क्योंकि अंतर बहुत बड़ा आ रहा है, 30 वर्ष बड़ा है, 30 वर्ष उसके पिता बड़े हैं। तो ये थोड़ा उतना सही नहीं लग रहा है। अब आप देखिए, इसी को हम भाग द्वारा तुलना करके दिखाते हैं। अब आप इसको देख रहे होंगे, 40 ये पिता की उम्र है, उसको आपने भाग कर दिया सनी की उम्र से जो कि थी 10 वर्ष, और 10 के पहाड़े में कट के आया 4। तो अब आप सीधे सीधे क्या कहेंगे, देखिए पिता यहां ऊपर लिखे हुए थे और सनी की उम्र यहां नीचे लिखी हुई थी, तो आप कहेंगे पिता सनी से 4 गुना बड़े हैं, या फिर पिता की उम्र सनी की उम्र से 4 गुना अधिक है। अब आप यहां पर गुना शब्द का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो आप यहां पर फिर से देख लीजिए कि मैंने इसे कैसे बताया है भाषा में, पिता की उम्र सनी की उम्र की 4 गुनी है। आप जब भाग द्वारा तुलना करेंगे तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। तो आप यहां क्या समझे बच्चों, अब आप यहां ये समझे कि यदि हमें दिया गया हो, यदि हमें दिया गया है अंतर, जो अंतर है वो कम है, यदि अंतर कम होता है तो हम अंतर द्वारा तुलना कर लेते हैं, लेकिन यदि इन दोनों का अंतर अधिक आता है तो हम भाग द्वारा तुलना कर लेते हैं। तो चलिए इसका एक उदाहरण और देखते हैं। अब हम जैसे कि उदाहरण देखने से पहले इसका निष्कर्ष जान लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। क्या, यदि दो वस्तुओं की तुलना करते समय उनमें अंतर अधिक नहीं है तो आप अंतर के द्वारा तुलना करेंगे, और यदि दो वस्तुओं में तुलना करते समय उनका गुणांक अधिक है तब आप अंतर द्वारा तुलना करना नहीं करेंगे, आप भाग द्वारा तुलना करेंगे। तो आपने यहां उदाहरण के द्वारा देखा था। अब बच्चों जो भाग द्वारा तुलना करते हैं, इस भाग द्वारा तुलना करने को ही कहते हैं क्या, अनुपात।
भाग द्वारा तुलना करना ही अनुपात कहलाता है, ये याद रखना है। अब ये जो नीचे लिखा आ रहा है इसे अभी इग्नोर करिए, अभी बताएंगे हम इसमें क्या है। अब आप देख रहे हैं एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की जो मूल्य है वो आ रहा है आपका 4 लाख रुपए। मान लीजिए आप ट्रैक्टर लेने गए और 4 लाख रुपए का आपका ट्रैक्टर आ रहा है, और एक बाइक आपने ली और बाइक जो है वो आपकी आ रही है 40,000 रुपए की। अब देखिएगा ये 40,000 है, ये 4 लाख है। यदि मैं दोनों को घटाऊं यानी कि मैं इनका अंतर निकालूं तो इनका जो अंतर है वो बहुत अधिक आएगा, लेकिन इनका जो गुणांक है, गुणांक आप देखेंगे गुणांक भी अधिक है, तो यहां भाग द्वारा तुलना करना अधिक उपयुक्त है। यही उसका उदाहरण है जो मैं अभी पिछली स्लाइड में आपको बता रही थी। तो देखिए यदि आपने घटा किया, मूल्यों में अंतर निकाला, तो घटा कर कितना आया, 3,60,000 रुपए अधिक ट्रैक्टर के लिए। लेकिन यदि आपने भाग द्वारा तुलना की तो देखिए 40,000 आपने पहले लिखा ट्रैक्टर का मूल्य, और फिर आपने लिखा है यहाँ बाइक का मूल्य। तो जब आपने यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो काट दी तो 4 के पहाड़े में ये आपने 40 काट दिया 10 पे, तो 10/1। तो आप कह सकते हैं कि जो बाइक है इसका मूल्य ट्रैक्टर से, बाइक का मूल्य ट्रैक्टर से 10 गुना कम है, 10 गुना कम कहेंगे, और ट्रैक्टर का मूल्य बाइक से 10 गुना अधिक है, यानी कि ये इसका जो मूल्य है वो 10 गुना क्या आएगा बच्चों, ये अधिक आएगा। और यहाँ कह लीजिए कि बाइक का जो मूल्य है वो ट्रैक्टर के मूल्य से 10 गुना कम है। इसी को हम कहते हैं भाग द्वारा तुलना करना। तो इसे फिर हम लिखेंगे कैसे, अब देखिए ये तो मैंने आपको लिखकर भी यहाँ बता दिया था, तो फिर से देखेंगे एक बार। ट्रैक्टर का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 10 गुना है, 10 गुना अधिक है। अब दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में, अब समान राशियां कैसे, ये रुपए में था, ये भी आपका किसमें है, रुपए में है। यदि ये यहां पर पैसे होता तो आप उसे रुपए बना लेते या रुपए को पैसे बना लेते। तो आपको समान राशियां लेनी होती हैं, कितने गुना के रूप में व्यक्त करते हैं, इसे हम अनुपात कहते हैं। और अनुपात को देखिए, ये चिन्ह को ध्यान रखिएगा, 2 डॉट लगाते हैं, इस चिन्ह को पढ़ते हैं अनुपात, इसके द्वारा दिखाया जाता है। जैसे दो राशियां हैं, ये 10 और 1, तो आप दिखाएंगे 10 और अनुपात लिखेंगे तो यहां पर आप 2 डॉट लगा देंगे, 10:1, इसको पढ़ेंगे अनुपात। तो ये आप पढ़ेंगे कि 10:1। तो यदि ऐसे ही ए और बी दो नंबर्स हैं, यदि हमारे पास 2 नंबर हैं तो आप लिखेंगे A/B, यानी A को B से भाग किया आपने, तो आप इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे A/B। कैसे, ये देखिए, तो 2 संख्याएं हैं तो A/B यानी A/B, इसको पढ़ेंगे क्या, A/B। अब जो ये पहला वाला A लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं प्रथम पद या पूर्व पद, और जो B है बाद में जो लिखा हुआ है उसे द्वितीय पद या फिर उत्तर पद। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहले लिखा है वो आपका पूर्व पद है, और जो आपका बाद में लिखा है ये आपका बच्चों उत्तर पद है, ये उत्तर पद है और ये आपका पूर्व पद है। तो चलिए एक टेबल के माध्यम से पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख रही हूं अनुपात पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे पूर्व पद, और तीसरे कॉलम में लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे उत्तर पद। तो पहला अनुपात है 11:7। तो जरा बताइए क्या है इसमें पूर्व पद और क्या है उत्तर पद, सोचिए जरा। तो जो पहले आया 11 वही होगा आपका पूर्व पद, और जो बाद में आया वो होगा आपका उत्तर पद, यानी जो पहले आता है वो पूर्व पद, जो बाद में आता है वो उत्तर पद। इसी प्रकार से 15:27 की बात करते हैं, तो यहां पूर्व पद है 15, उत्तर पद है आपका 27। इसी प्रकार से अगला अनुपात है 3:8, यहां पूर्व पद है 3 और उत्तर पद है यहां पर 8। इसी प्रकार से 2:3 ये प्रश्न है, तो पूर्व पद हुआ 2 और उत्तर पद हुआ यहां पर 3। तो आशा है कि यह आपको समझ में आ गया होगा, पूर्व पद और उत्तर पद, इनका बहुत उपयोग है, याद रखना है इन शब्दों को आपको, पूर्व पद और उत्तर पद। और इसे हम अनुपात पढ़ते हैं 15:27, तो बीच में इस 2 बिंदुओं को हम अनुपात पढ़ते हैं, ये भी आपको यहां ध्यान में रखना है, 2 डॉट लगाते हैं। अब यहां पर एक सारणी को हमें पूरा करना है, ठीक है।
अभी तक जो समझाया है ये आपका उसका रिवीजन है। तो आप देखेंगे प्रथम स्तंभ में मैं यहां पर कुछ वस्तुएं प्रथम और द्वितीय स्तंभ यानी पहला कॉलम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में कुछ वस्तुएं डाल रही हूं। यहां पर आप देख रहे हैं टमाटर हैं। कितने टमाटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यहां 7 टमाटर हैं। दूसरे कॉलम में यहां 3 टमाटर हैं। तो अब इनकी तुलना करके बतानी है। अंतर के द्वारा तुलना करें तो 7 में से 3 को घटाना पड़ेगा यानी 4। तो आप कहेंगे पहले कॉलम में दूसरे कॉलम से 4 टमाटर अधिक हैं, है ना। लेकिन यदि भाग द्वारा तुलना करें तो आप कहेंगे पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में 7/3 और इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे 7:3। तो एक तो आप अंतर द्वारा तुलना करेंगे यहां इस कॉलम में हर बार, और भाग द्वारा तुलना करेंगे, और इनका अनुपात भी आपको अवश्य लिखना है। अगला देखिए, अब यहां पर बैंगन है। पहले कॉलम में कितने बैंगन हैं? 3। दूसरे कॉलम में कितने बैंगन हैं? 2। तो यदि हम अंतर द्वारा तुलना करें तो यहां आएगा 1, यानी दोनों का अंतर है 1। और दोनों का भाग कितना है? दोनों का भाग है 3/2, और इसी भाग को ही तो हम अनुपात कहते हैं ना, 3:2। यानी पहले कॉलम का दूसरे कॉलम से अनुपात है 3:2। आप इसे हिंदी में कह सकते हैं प्रथम स्तंभ का द्वितीय स्तंभ के साथ अनुपात है 3:2 इस वाले सवाल में। अगला देखिए बच्चों, अब यहां आलू ले लिए हैं। पहले कॉलम में आपके आलू हैं 5, दूसरे में है 3। वही इनका अंतर बताइए। इनका अंतर हो गया बच्चों कितना? 2। और यदि भाग द्वारा तुलना करें, इसको भाग द्वारा तुलना करने पर यह आएगा 5/3, और इसी को ही तो हम अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो आप देखेंगे अंतर द्वारा तुलना करने को अनुपात के रूप में नहीं लिखते हैं, भाग द्वारा तुलना करने को ही हम अनुपात के रूप में हमेशा लिखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब यहां पर ये सीताफल है। तो यहां इस कॉलम में आपके 2 सीताफल है, यहां पर 1 सीताफल है। यदि हम इसका अंतर निकालें तो 1। पहले जो स्तंभ में दूसरे स्तंभ से 1 सीताफल अधिक है। और यदि इसे अनुपात के रूप में बताएं तो पहले और दूसरे कॉलम का जो अनुपात है वो हो गया 2:1। इस प्रकार से याद रखना है आपको। अंतर भी निकालना आना चाहिए, और भाग द्वारा तुलना को ही हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम एक विशेष स्थिति की तरफ चलते हैं। बच्चों जरा सोच कर बताइए, क्या किसी भी संख्या का 0 के साथ अनुपात संभव है? जैसे आप स्क्रीन पर प्रश्न देख रहे होंगे कि 3 और 0 और 5 में क्या अनुपात है। चलिए हम इसे लिखकर स्पष्ट करते हैं। जैसे 3 का और 0 का अनुपात, या 0 और 5 का अनुपात संभव है? तो बच्चों ये अनुपात आपका संभव नहीं है, क्योंकि जब आप अनुपात ज्ञात करते हैं आपको ध्यान रखना है, अनुपात ज्ञात करते समय कोई भी राशि शून्य नहीं होनी चाहिए। शून्य नहीं होनी चाहिए, शून्येतर वो संख्या आपकी होनी चाहिए। और 2 राशियों की संख्या तुलना तभी की जा सकती है जब वो दोनों एक ही इकाई में हो। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि यदि 1 रुपए में है तो दूसरी को भी आप और दूसरी पैसे में है, तो या तो दोनों को ही रुपए बना लीजिए, या फिर दोनों को ही आप क्या बना लीजिए? दोनों को ही फिर पैसा बना लीजिए। या फिर मीटर है, मीटर और सेंटीमीटर है, तो आप या तो दोनों को ही सेंटीमीटर बना लें, या दोनों को ही सेंटीमीटर बनाएं, या दोनों को ही आप मीटर बनाएं। तो ये हमारे कहने का यहाँ पर बच्चों तात्पर्य है कि आपको दोनों राशियां एक ही इकाई में होनी चाहिए। अब जैसे a और b है, a:b, यहां पर a को हम कहते हैं पूर्व पद, b को हम कहते हैं उत्तर पद। याद है ना, आपको अभी बताया था। तो यहां पर यदि हम b और a के स्थान को बदल दें, जैसे आप यहां दोबारा से देखिए एक बार कि a को पहुंचा दें b के स्थान पर, a को पहुंचा दिया b के स्थान पर, b को पहुंचा दिया a के स्थान पर, तो इनकी जगह बदल गई। तो इसे क्या कहेंगे? जैसे कि आप देखो, ये पूर्व पद है, ये उत्तर, पूर्व को बना दे उत्तर, उत्तर को बना दे पूर्व पद, तो तब हम उसे कहेंगे, इसका स्वरूप बन जाएगा b:a। जैसे ऐसे बन जाएगा, यहां आ जाएगा b, यहां आ जाएगा a, स्वरूप बदल गया ना।
इसी को हम कहते हैं व्युत्क्रम, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। इंग्लिश में कहेंगे क्या? रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो A अनुपात B का व्युत्क्रम कहेंगे इसको। जब भी आपको किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकालना हो तो आप क्या करेंगे? आप व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे? आप उनके जो पूर्व पद और उत्तर पद हैं उनके स्थानों को आपस में बदल देंगे। तो जैसे यहां पर कुछ नंबर आ रहे हैं, उन्हें अभी आप इग्नोर करिए। तो पहले स्तंभ में अब आप देखिए, पहला जो स्तंभ है यहां पर तोते हैं। कितने तोते हैं यहां पर? 1 2 3 4 5, यहां पर हैं 8। तो इनका जो अनुपात है वो कितना होगा? 5 अनुपात 8। तो व्युत्क्रम कितना होगा बच्चों? 8 अनुपात 5। अब आपको द्वितीय पहले लिखना है, प्रथम वाला बाद में लिखना है। 8 अनुपात 5, इस प्रकार से आपको इसे लिखना होगा। अगला प्रश्न है, जैसे कि यहां 4 फुटबॉल है पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में है 3 फुटबॉल। तो अनुपात हो गया 4 अनुपात 3। और इसका व्युत्क्रम निकालना हो तो व्युत्क्रम में ये स्थान बदलेंगे। अब 4 की जगह 3 आएगा, 3 की जगह 4 आएगा। तो ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा 3 अनुपात 4। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास। अब यहां 2 बकरियां हैं पहले कॉलम में और दूसरे में 1 है। तो इनका अनुपात हो गया 2 अनुपात 1। और व्युत्क्रम क्या होगा? स्थान बदला जाएगा बच्चों, ध्यान रखना है, 1 अनुपात 2। यानी कि किसी भी अनुपात का व्युत्क्रम उसका उल्टा होगा, यानी कि उसके पदों को आप इंटरचेंज कर देंगे तो आपको व्युत्क्रम प्राप्त हो जाएगा। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपकी किताब में सारणी दी हुई है, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में से बनाएंगे और उसके बाद इनके हलों को आपको लिखना भी है। तो यहां पर एक हमारे पास सवाल है। एक आयताकार कमरे की लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। तो जैसे मैं इसका अगर चित्र बनाऊं तो ये आयताकार कमरा है और इसकी लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है कितनी? 5 मीटर। तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई के चौड़ाई को अनुपात के रूप में लिखिए। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो चीज लिखी हो पहले उसी को ही आपको ऊपर लिखना है अनुपात में। अनुपात का मतलब भाग होता है ना, ध्यान रखना है। तो कमरे की लंबाई पहले लिखी हुई है, तो आप जब ऊपर जो अंश में लिखेंगे वो आप लंबाई ही लिखेंगे, कमरे की लंबाई। और बटे में जो बाद में लिखा हो कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई। तो ये है। अब इसको आपको जब लिखना है अनुपात के रूप में, तो लंबाई कितनी थी हमारी? 8 मीटर। और दोनों एक ही इकाई में है या नहीं? बिल्कुल, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो हमारा सही है। अब इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे? 8 अनुपात 5, ये हो गया हमारा अनुपात के रूप में, है ना आसान? तो कैसे लिखते हैं अनुपात के रूप में? आपको पता ही है कि भाग के रूप में लिख लीजिए पहले और उसके बाद में उसे अनुपात के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। अगला प्रश्न है, 4 अनुपात 5 का व्युत्क्रम लिखिए। तो 4 अनुपात 5 का व्युत्क्रम यहां लिखेंगे, पूरा का व्युत्क्रम या फिर रेसिप्रोकल, जो मैंने आपको बताया ही था। तो वो होगा, अब देखिए ये आपका उत्तर पद है और ये आपका पूर्व पद है। हमने क्या कहा था कि पूर्व पद को उत्तर बना दीजिए और उत्तर पद को पूर्व बना दीजिए, यानी कि 5 पहले आएगा, 5 अनुपात 4, यही हमारा इसका आंसर होगा। तो ये हमने कर दिया है। तो इस प्रकार से हमें इसे करना है। ये हमारा उत्तर हो गया। 4 अनुपात 5 का व्युत्क्रम है 5 अनुपात 4।